हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में अब कुछ ही दिन रह गए हैं दोस्तों। तो इस समय हम लोग कुछ टॉपिक्स को अगर हम स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे तो दोस्तों हमारे वहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस करने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है ना दोस्तों। तो इस समय पर हम एक स्मार्ट टॉपिक लेकर आए जिसको हम स्मार्टली डिस्कस करेंगे। इसका नाम है दोस्तों उत्तराखंड के प्रमुख आंदोलन। देखिए दोस्तों, यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे हम पढ़ेंगे कुली बेगार के बारे में, आपका चिपको आंदोलन, ओके, और जितने भी आपके उत्तराखंड राज्य से संबंधित जितने भी आंदोलन हैं इनके बारे में हम महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब स्मार्ट स्टडी करने का ही वक्त है, तो आपको ज़्यादा टेंशन या प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है, फ्रीली पढ़िए। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसी क्रम में आपका पहला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा पर्वतीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष में किया गया। देखिए दोस्तों, यह उत्तराखंड के यानी डिफरेंट उत्तराखंड आपका एक राज्य बने उससे संबंधित है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ चीजें ध्यान में रखने वाली बात है दोस्तों। एक होता है पर्वतीय विकास जन समिति, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी लेता हूँ, पर्वतीय विकास जन समिति। ठीक, एक होता है पर्वतीय राज्य परिषद, ठीक है दोस्तों, पर्वतीय राज्य परिषद, और एक होता है दोस्तों पर्वतीय विकास परिषद। ठीक है ना। आप हम तीनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। जो आपका दोस्तों 1950 में पर्वतीय विकास जन समिति का दोस्तों गठन हुआ था कांगड़ा से लेके अल्मोड़ा तक हिमालय राज्य की स्थापना के लिए। ठीक है ना। आप इसको ध्यान में रखेंगे, कांगड़ा से लेके अल्मोड़ा तक एक हिमालय राज्य की स्थापना के लिए दोस्तों पर्वतीय विकास जन समिति का गठन हुआ था न्यू दिल्ली में। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक, और फिर उसके बाद देखिए दोस्तों पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ 24 से 25 जून में 1967 में। ओके, इसका गठन दोस्तों क्या हुआ था कि रामनगर में एक वृहद जनसभा हुई थी। ठीक, तो वहां पर एक पृथक प्रशासनिक इकाई के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है ना। तो इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन हेतु दोस्तों दयाकृष्ण पांडे थे। ठीक, कौन थे? दयाकृष्णन पांडे। ठीक, इन्होंने पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया। ठीक, तो इसका क्या था कि परिषद की मांग क्या थी कि पृथक पर्वतीय राज्य बनाया जाए। तो इसका मतलब ये था कि पृथक पर्वतीय राज्य को इन्होंने क्या करना था, एक आंदोलन का रूप देना था। ठीक, तो ये चीजें तो आपको समझ में आ गई कि भाई पर्वतीय विकास जन समिति कब बनी, 1950 में, और पर्वतीय राज्य परिषद कब बना दोस्तों, 1967 में। अब इसके बाद क्या बना दोस्तों, पर्वतीय विकास परिषद, यानी पर्वतीय राज्यों के विकास हेतु सरकार द्वारा, देखिए अब इसको किसने किया, सरकार द्वारा। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि इससे पहले आपके जो पर्वतीय विकास समिति बनी थी और पर्वतीय जो विकास परिषद या पर्वतीय राज्य परिषद बना था दोस्तों, यह एक तरीके से स्वयंसेवी संस्थाएं बनी थी। जैसे कि इसका पहले वाली का जो गठन था वो दयाकृष्ण पांडे ने किया था। ठीक है ना। और इसी तरह से पर्वतीय विकास जन समिति का गठन न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है ना। लेकिन जो इस बार जो सरकार द्वारा पर्वतीय विकास परिषद का गठन सरकार द्वारा किया गया था, उत्तर प्रदेश की सरकार थी, तो उन्होंने दोस्तों ये 1967 में किया था। ठीक, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि हमेशा से ही दोस्तों उत्तराखंड को एक पृथक राज्य की मांग थी, बहुत पहले से देखिए दोस्तों ये चली आ रही थी। तो इसके क्रम में देखिए सरकार द्वारा पर्वतीय विकास परिषद का गठन 1969 में किया गया था। तो तीन चीजें आप उसको इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पर्वतीय विकास जन समिति, पर्वतीय राज्य परिषद एंड पर्वतीय विकास परिषद। तो पर्वतीय विकास परिषद का गठन दोस्तों कब हुआ था, 1969 में। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इस पर आगे भी हमने एमसीक्यू बनाए हैं, उसको भी हम और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना। तो पर्वतीय विकास जन समिति का गठन कब हुआ था दोस्तों, 1950 में कांगड़ा से लेके अल्मोड़ा तक एक हिमालय राज्य की स्थापना के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली में। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में एक गुप्त संगठन क्रांतिवीर बनाकर उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव किसे प्राप्त है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में तो आप अच्छे से जानते होंगे दोस्तों, ये 1857 की क्रांति से संबंधित है। तो क्योंकि ये हमारे पहले, हम कह सकते हैं पहले क्रांतिवीर थे, तो मैंने इसको यहाँ पर इस क्वेश्चन को इसलिए यहाँ पर मेंशन किया है। तो दोस्तों कौन थे, कालू सिंह मेहरा थे। कालू सिंह मेहरा दोस्तों चंपावत जिले के विसुंग गांव से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना। विसुंग गांव ये लोहा घाट में पड़ता है। ठीक है, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। चंपावत क्षेत्र से थे दोस्तों विसुंग गांव से जो कालू मेहरा थे, इन्होंने कुमाऊं क्षेत्र में
एक तरीके से गुप्त संगठन बनाया, जिसको इन्होंने क्या बोला, क्रांतिवीर। ठीक है ना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उत्तराखंड का इनको प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का भी गौरव प्राप्त है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें एक और इंपॉर्टेंट 1857 की वो दोस्तों, तो कुमाऊं क्षेत्र के ही जैसे हल्द्वानी है ना, हल्द्वानी में 17 सितंबर 1857 को, ठीक है, राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया था। ठीक, तो 1857 की अगर हम क्रांति की बात करें तो 1857 की क्रांति में एक तो आपका कालू मेहरा जो कि क्रांतिवीर संगठन बना के प्रकाश में आए, और एक ये जो वाकया हुआ था हल्द्वानी वाला कि 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया था 1857 में। और ये कब थी डेट दोस्तों, 17 सितंबर। इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। बाकी अगर और ज़्यादा डीप में आता है तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो कालू सिंह मेहरा इज अ राइट आंसर। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, 1916 में क्षेत्रीय समस्याओं के लिए गठित कुमाऊं परिषद का 1926 में कांग्रेस में विलय हो गया, निम्न में से इसके कार्यकर्ताओं में से एक नहीं है। देखिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1916 हम कह सकते हैं कि अगर हम पृथक राज्य आंदोलन की अगर हम स्टार्टिंग माने तो 1916 से ही आप मानेंगे कि जब 1916 में क्षेत्रीय समस्याएं जैसे कि आपने उत्तराखंड का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक और शिक्षा की समस्याओं का विकास करना है, तो उसको लेकर दोस्तों 1916 में कुमाऊं परिषद का दोस्तों गठन हुआ था। ठीक है ना, तो इस परिषद में देखिए दोस्तों कार्य करने वाले कौन कौन थे, जैसे कि गोविंद बल्लभ पंत थे, बद्रीदत्त पांडे थे, हरगोविंद पंत थे, राय बहादुर थे, तारा दत्त गैरोला थे, तो ये सभी थे। ठीक, तो हम अगर देखें तो यहाँ पर अगर राइट ऑप्शन की बात करें दोस्तों तो श्रीदेव सुमन इसमें नहीं थे। देखिए दोस्तों अगर हम श्रीदेव सुमन की बात करें तो दोस्तों ये टिहरी में जो आपके गणदेश सेवा संघ है इससे संबंधित है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो श्रीदेव सुमन है दोस्तों इनका क्या है आपका, जो इन्होंने दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके बड़े इंपॉर्टेंट स्वतंत्रता सेनानी है, तो ये टिहरी से संबंधित है, इनका आपका कुमाऊं परिषद से कोई भी लेना देना नहीं है। तो दोस्तों कुमाऊं परिषद का बाद में एक और क्वेश्चन बनता है कि कब कांग्रेस में विलय हो गया, 1926 में दोस्तों इसका कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हो गया था, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। तो ठीक है ना, तो 1916 में आपका क्या हुआ था, कुमाऊं परिषद का हम कह सकते हैं 1916 में दोस्तों क्या हुआ था, कांग्रेस का आपका कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था, और 1926 में इसका आपका 1926 में इसका क्या हो गया था दोस्तों, कांग्रेस में विलय हो गया था। तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है। तो 1916 और 1926 ये दो डेट आपको बहुत अच्छे से दोस्तों याद रखनी है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मोर्चा का गठन 1970 में किसके द्वारा किया गया था। देखिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह भी आपका एक तरीके से दोस्तों इसमें भी पृथक उत्तराखंड राज्य की दोस्तों मांग की गई थी। तो दोस्तों उस समय पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो महासचिव थे, ठीक है ना, आप इसको ध्यान में रखेंगे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो महासचिव थे उसका नाम था पीसी जोशी। ठीक है ना, जो पीसी जोशी थे इन्होंने 3 अक्टूबर को, ठीक है, 3 अक्टूबर 1970 को, ठीक को राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया था। इसको आपने ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके आने की संभावना रहेगी। तो 3 अक्टूबर 1970 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पीसी जोशी ने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया गया था, इन्होंने किया था और पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग को दोहराया था। ठीक, इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब किया गया। देखिए दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूकेडी की हम बात करें दोस्तों, देखिए 25 जुलाई हम बात करते हैं, 25 जुलाई 1979, ठीक है ना, आप इसको मोर करेक्टली अगर हम बोलेंगे तो 24-25 जुलाई, ठीक है ना। तो 24-25 जुलाई दोस्तों 1979 को मसूरी में एक पर्वतीय जन विकास सम्मेलन, ठीक है ना, का आयोजन हुआ था, पर्वतीय जन विकास सम्मेलन। ठीक, आप इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों, कब, 25 जुलाई 1979। ठीक, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मोर प्रिसाइसली अगर आप अंदर तक जाएंगे तो 24-25 जुलाई 1979 को दोस्तों मसूरी में पर्वतीय जन विकास सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तो दोस्तों यहीं पर यूकेडी का जन्म हुआ, ठीक है ना, उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म हुआ था। तो इसमें इसके जो प्रथम अध्यक्ष दोस्तों चुने गए थे वो थे डॉक्टर डी पंत, यानी कि देवी दत्त पंत। आप इनका नाम भी ध्यान में रखेंगे, देवी दत्त पंत,
ठीक है ना। ये यूकेडी के संस्थापक थे, ठीक है ना। उत्तराखंड क्रांति दल का इनकी स्थापना इन्होंने ही की थी। तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? देवीदत्त पंत, ठीक है ना। ये थे कौन? ये उस समय के कुमाऊं विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति थे, ठीक है ना, और वैसे भी ख्याति प्राप्त ये शिक्षाविद भी थे, ठीक। तो एक तरीके से देखा जाए तो दोस्तों इस दल का एक सूत्रीय लक्ष्य क्या था? उत्तराखंड की समस्याओं का निराकरण करना और अलग राज्य की स्थापना करना, ठीक है ना। तो उस समय पर यह था कि भाई 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर अलग राज्य की स्थापना करना इनका उद्देश्य था, ठीक। तो आप इसमें कितने सारे आपके क्वेश्चन बन गए। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब किया गया दोस्तों? ये किया गया 24 जुलाई 1979। आप इसको ध्यान में रखेंगे, 24-25 जुलाई 1979 पहला क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा, इसका गठन किसने किया दोस्तों? किसने किया? डीडी पंत ने, देवीदत्त पंत ने, ठीक है ना। कौन थे वो? कुमाऊं विश्वविद्यालय के उस समय पे कुलपति थे, ठीक। कहाँ हुआ था ये भी ध्यान में रखेंगे, मसूरी में हुआ था, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड युवा परिषद का गठन कब किया गया दोस्तों? उत्तराखंड युवा परिषद की यहाँ पर बात चली दोस्तों, तो इसका गठन दोस्तों 1976 में किया गया था दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। परिषद के सदस्यों ने काफ़ी व्यापक रूप में दोस्तों आंदोलन चलाया था और इसके अलावा इन्होंने 1978 में संसद का घेराव भी किया था, ठीक है ना। तो इसके कारण इनको गिरफ्तार भी किया गया था, ठीक। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। उत्तराखंड युवा परिषद का दोस्तों गठन कब हुआ था? 1976 में, ठीक है ना। और इसके अलावा 1978 में इन्होंने क्योंकि संसद का घेराव किया तो इसके अलावा तो इसलिए इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, यानी इन्होंने गिरफ्तारियां दी थी। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों उत्तराखंड युवा परिषद, ठीक। इसके बाद आता है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैती आंदोलन के प्रणेता कौन है? देखिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैती आंदोलन के दोस्तों प्रणेता हैं कल्याण सिंह रावत, जो कि जनपद चमोली से बिलोंग करते हैं। ये दोस्तों ग्वालदम नामक एक कस्बे में 1996 में कार्यरत है। वहाँ राजकीय इंटर कॉलेज में चिपको आंदोलन से भी जुड़े हुए थे, ठीक है ना। चिपको आंदोलन से भी जुड़े हुए थे, ठीक है ना। आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो अगर हम बात करें कल्याण सिंह रावत की, तो दोस्तों ये जीव विज्ञान के प्राध्यापक हैं, ठीक है ना। आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो 1996 से कार्यरत राजकीय इंटर कॉलेज में चिपको आंदोलन से जुड़े जीव विज्ञान के प्राध्यापक श्री कल्याण सिंह रावत जी, इन्होंने ही मैती आंदोलन को शुरू किया था, ठीक है ना। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है मैती आंदोलन, आप काफी फेमस भी है दोस्तों। मैती का अर्थ होता है दोस्तों मैथ यानी कि लड़की का मायका, गढ़वाली में इसको बोला जाता है मैथ यानी लड़की का मायका। तो दोस्तों एक भावनात्मक तरीके का आंदोलन है दोस्तों, क्योंकि जो ये कल्याण सिंह रावत हैं दोस्तों, इन्होंने यह अनुभव किया था कि भाई जो पर्यावरण संरक्षण है उसके प्रति जो स्थानीय युवतियां हैं वो ज़्यादातर क्या हैं, गंभीर या सक्रिय हैं, ठीक। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक महिला केंद्रित एक ऐसा संगठन बनाने का निर्णय लिया जो कि पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जो आपकी दुर्बल आर्थिक स्थिति वाली परिवारों की लड़कियां हैं तो उनको शिक्षा भी दे और उनके विवाह में सहयोग भी करे, ठीक है ना। तो इस विचार से उन्होंने दोस्तों मैती आंदोलन का एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वहां से वो मैती आंदोलन उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक। तो मैती जो संगठन है वो दोस्तों देखा जाए तो प्रत्येक गांव में अलग अलग होता है, ठीक। लेकिन होता क्या है कि जितने भी आपके निकटवर्ती जो गांव हैं उनके संगठनों को एक सूत्र में बांधा जाता है और इसमें हम कह सकते हैं कि अधिक व्यापक क्षेत्र की इसमें आपकी सेवा होती है, ठीक। तो इसमें होता क्या है दोस्तों कि जो आपकी संगठन की जो सभी सदस्य होती हैं वो क्या होती है, जैसे हम बात करें मैती संगठन की, तो दोस्तों इसमें जितनी भी सदस्य होती हैं वो अविवाहित लड़कियां होती हैं और जो सबसे बड़ी लड़की है उसको मैती दीदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मैती दीदी, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है कि दोस्तों जो प्रत्येक लड़की होती है वो अपने घर के पास जलवायु के अकॉर्डिंग, जो भी आपकी जलवायु के अकॉर्डिंग जो भी जिस प्रजाति का पौधा होगा जलवायु के अकॉर्डिंग, अब पता चला आप अपने घर के पास ऐसे पौधा लगा रहे हैं कि जो आपका आगे जाके उगे ही ना, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है कि वो डेवलप ही ना कर पाए, ठीक है ना। तो जलवायु के अनुसार कोई भी प्रजाति का पौधा आप क्या कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये माना जाता है कि आपके जीवन साथी को दिए जाने वाला एक उपहार है, ठीक। तो इसको बड़ी हम कह सकते हैं सजगता से या कुशलता से उसका संरक्षण किया जाता है, ठीक। तो अगर दोस्तों अगर गाँव में अगर 30-40 लड़कियां हैं तो भाई 30-40 पौधे अपने आप ही क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, ठीक। तो वो होता
क्या कि जब किसी लड़की का विवाह निश्चित होता है तो निमंत्रण पत्र होता है ना, तो उसमें मैती वृक्षारोपण का समय भी अन्य संस्कारों की भांति लिखा जाता है। ठीक, तो बारात जब आती है तो उसके बाद क्या होता है कि जो मैती संगठन के सभी सदस्य हैं वो बारात का स्वागत करते हैं और मंडप में विवाह की रस्म पूरी होने पर वर से वो क्या करते हैं, निवेदन करते हैं कि वो इस पौध में एक पौधा लेकर घर के निकट उपयुक्त स्थान पर दोस्तों उसको रोपित कर दे। ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है कि भाई जो पुरोहित है वो मंत्रोच्चार के संग वर पौधे को रोपण करता है और वधु जो होती है वो उसको क्या करती है, उसमें पानी डालती है, यानी उसमें उसको सिंचाई करती है, सिंचित करती है। ठीक है ना। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार जो परिणय बंधन होगा दोस्तों अमूल्य, हम कह सकते हैं अमूल्य अटूट स्मृति मूर्ति रूप में स्थापित हो जाता है। ठीक, तो ये आपको ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान होनी चाहिए। इस अवसर पे होता है क्या कि जैसे वर से जो संगठन के कार्य करने वाले लोग क्या करते हैं, स्वैच्छिक धनराशि भी ले लेते हैं। ठीक, और कन्या पक्ष से भी जो भी पुरोहित जो भी दक्षिणा लेते हैं वो इसमें क्या होता है कि वो इस पावन कार्य में, जैसे मैती आंदोलन है तो इसके प्रचार प्रसार में दोस्तों इस चीज़ को लगाया जाता है। तो ये है दोस्तों मैती आंदोलन, आपको आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो मैती आंदोलन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किससे शुरू किया, कल्याण सिंह रावत ने स्टार्ट किया, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज में आपके जीव विज्ञान के प्राध्यापक हैं और चमोली ग्वालदम नामक कस्बे में, आप इसका सन भी बता देता हूँ, 1996 से ये आपका कार्यरत हैं। तो ये इसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका मैती आंदोलन है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डोला पालकी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके नेतृत्वकर्ता थे दोस्तों जयनंद भारती। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने की संभावना रहेगी दोस्तों। एक्चुअली देखिए दोस्तों होता क्या था कि जैसे शिल्पकार थे जिनको कि उस समय पे दलित बोला जाता है। ठीक है ना। तो जो दलित थे इनके लिए दोस्तों ये आंदोलन बनाया गया था। इनको भी जैसे सवर्ण दूल्हे होते हैं ना, उनके समान की स्थिति प्रदान करनी थी। लाइक जैसे सवर्ण जो दूल्हे हो या दुल्हन होते थे उनको डोली में ले जाया जाता था, लेकिन दोस्तों जो दलित थे यानी कि उस समय जो आपके शिल्पकार थे, आज के समय पे उनको शिल्पकार बोला जाता है, तो शिल्पकारों को एक तरीके से इस डोले में बैठने की मतलब एक तरीके से उनको निषेध था, उनके लिए वो बैठ नहीं सकते थे। ठीक है ना। तो एक जब जयनंद भारती ने इस व्यवस्था को देखा तो उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोस्तों इसके खिलाफ मुकदमा किया। ठीक है ना। तो जब निर्णय आया तो वो क्या हुआ, शिल्पकारों के पक्ष में आया। तो 20 साल तक अराउंड ये निर्णय चला। तो 1930 में हम कह सकते हैं कि आसपास इस आंदोलन के बाद दोस्तों शिल्पकारों को यह अधिकार मिल गया कि उनको भी डोली में बैठने का अधिकार मिल गया। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, डोला पालकी आंदोलन। ठीक है ना। तो आप समझ रहे ना कि इसका मकसद क्या था। इसका मकसद ये था कि जो शिल्पकार हैं उनको समाज में बिल्कुल सवर्ण दूल्हे के समान सामाजिक स्थिति प्रदान करना, यानी कि उनको भी डोली में बैठने का हक दिलवाना। ठीक, तो आपको ध्यान में रहेगा कि जब दलित वर्ग के लोग थे तो वो उस समय पे दूल्हा दुल्हन जो होते थे वो पैदल ही जाते थे, लेकिन सवर्ण लोग क्या करते थे, दुल्हन को क्या करते थे, डोली में ले आते हैं, वो तो हमें पता ही है जैसे चलता है। ठीक, तो यहाँ पर इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना। और इसके अलावा एक और चीज़, यहाँ पर हरिप्रसाद टमटा जी का भी नाम लिखा हुआ है। तो 1911 में जो दलित हैं ओके उनके लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग इन्होंने ही किया था। इनको बोलते हैं मुंशी हरिप्रसाद टमटा। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों आ सकता है। इनको कुमाऊं का अंबेडकर भी बोला जाता है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। कुमाऊं का अंबेडकर भी इनके लिए बोला जाता है, मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी को। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, हरिप्रसाद टमटा जी। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो कि स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित है। स्वाधीनता आंदोलन में सल्ट की भूमिका के लिए इसे महात्मा गांधी ने किस नाम से पुकारा था। देखिए दोस्तों ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सालम की भांति देखिए दोस्तों सल्ट क्षेत्र में, ठीक है ना, सल्ट क्षेत्र में 5 सितंबर 1942 की बात चल रही है। सल्ट क्षेत्र में 1942 5 सितंबर 1942 में खुमार नामक एक जगह है दोस्तों जो कि सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय था। ठीक है ना। तो वहां पर ब्रिटिश सेना ने उस समय पे जनता पे गोलियां चलाई थी। ठीक है ना। तो इसमें एक थे गंगाराम, आप इनको भी ध्यान में रखेंगे, गंगाराम। ओके, इसके अलावा खीमा देव। ठीक, गंगाराम और खीमा देव ये दो सगे भाई थे। ये लोग दोस्तों उस समय पे शहीद हो गए थे। ठीक है ना। और इसके अलावा कुछ लोग और भी हैं, एक का नाम है चूड़ामणि, ठीक है, और दूसरे थे बहादुर सिंह।
ये भी गोलियों से बुरी तरह घायल हो गए थे और कुछ दिन बाद ये भी शहीद हो गए। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे सल्ट में 5 सितंबर 1942 को खुमार नामक स्थान पे, जहां पर सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय था दोस्तों, वहां पर ब्रिटिश सेना ने जनता पर गोलियां चलाई थी और गंगाराम और खीमादेव नामक 2 सगे भाई वहां पर शहीद हो गए थे। ठीक है ना, इसके अलावा चूड़ामणि और बहादुर सिंह वो कुछ दिन बाद शहीद हो गए थे। ठीक है ना, तो इस समय पे जो स्वाधीनता आंदोलन में सल्ट की भूमिका के लिए इसे महात्मा गांधी ने कुमाऊं का बारदोली नामक पदवी से नवाजा। ठीक है ना, पदवी से इसको विभूषित किया। ठीक है ना, तो आज भी दोस्तों खुमाड़ में प्रत्येक 5 सितंबर को शहीद स्मृति दिवस बनाया जाता है। ठीक है ना, तो आपके इसमें 3 क्वेश्चन देखिए दोस्तों बन जाते हैं। सबसे पहला तो आपको ये होता है कि जितने कितने शहीद इसमें हुए। ठीक है ना, इसके अलावा आपको ये पूछा जाएगा कि भाई सल्ट की क्रांति कब हुई। ठीक है ना, तो आप बता देंगे कि भाई 5 सितंबर 1942। ठीक, इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है भाई सल्ट के किस क्षेत्र में क्रांति हुई थी, तो खुमाड़ नामक स्थान में हुई थी। ठीक है ना, जो कि कांग्रेस का मुख्यालय था उस समय पे। ठीक है ना, और कुमाऊं का बारदोली की संख्या किसको दी जाती है, वो किसको दी जाती है दोस्तों, सल्ट को दी जाती है। आप इसको ध्यान में रखेंगे। और 5 सितंबर को शहीद स्मृति दिवस बनाया जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अभी दोस्तों हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, प्रोफेसर देवी दत्त पंत, जो कि आपके उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे। दोस्तों इसका स्थापना कहाँ हुई थी, मसूरी में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी, 24-25 जुलाई 1979 को। ठीक है ना, 24-25 जुलाई 1979 को दोस्तों मसूरी में इसकी स्थापना हुई थी, जब पर्वतीय जन विकास सम्मेलन हुआ था। ठीक है ना, तो वहां पर देवी दत्त पंत जो कि कुमाऊं विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति थे। ठीक है ना, तो इन्होंने राज्य की समस्याओं का निराकरण करते हुए 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर राज्य की स्थापना करने का इसमें उद्देश्य रखा गया। ठीक है ना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन का गठन कब किया गया था। देखिए दोस्तों ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन या फेडरेशन भी कह सकते हैं इसको। देखिए दोस्तों ये भी पृथक राज्य की मांग को लेके गढ़वाल से 900 किलोमीटर की दोस्तों इन्होंने साइकिल यात्रा की थी। ठीक है ना, तो इसलिए काफ़ी फेमस है ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, या कहीं पे फेडरेशन भी हो सकता है। तो इन्होंने भी पृथक राज्य की मांग के लिए दोस्तों गढ़वाल में 900 किलोमीटर की साइकिल की यात्रा की थी दोस्तों। तो इनका गठन हुआ था 1984 में, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 23 अप्रैल 1987 को राज्य की मांग को लेकर संसद में पत्र बम किसने फेंका था। देखिए दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 23 अप्रैल 1987 को दोस्तों उक्रांद के उपाध्यक्ष यानी कि उत्तराखंड क्रांति दल के उपाध्यक्ष थे त्रिवेंद्र पंवार। ठीक है ना, तो त्रिवेंद्र पंवार ने राज्य की मांग को लेकर संसद में पत्र बम फेंका था, जिसके लिए गुप्तचर संस्थाओं द्वारा उनको भारी यातनाएं भी दी गई थी। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। 23 अप्रैल 1987 को राज्य की मांग को लेकर दोस्तों क्या हुआ था, संसद में पत्र बम इनके द्वारा यानी त्रिवेंद्र पंवार द्वारा फेंका गया। ठीक है ना, 1987 में एक और इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, उत्तराखंड क्रांति दल से रिलेटेड है। 1987 में ही दोस्तों यूकेडी का विभाजन हो गया था। ठीक है ना, जब यूकेडी का विभाजन हुआ तो दोस्तों इसमें जो उत्तराखंड क्रांति दल की जो बागडोर है वो दोस्तों काशी सिंह एरी के हाथ में आ गई थी। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, काशी सिंह एरी के हाथ में आ गई थी। ठीक, तो ये इसको आपने ध्यान में रखना है कि यूकेडी का आपका विभाजन कब हुआ, ये भी आप क्वेश्चन ध्यान में रख सकते हैं। 1987 में ही हुआ था। और कौन बने थे इसके नेता दोस्तों, काशी सिंह एरी। ठीक है ना, तो इसमें जब इस दल के नेतृत्व में क्या हुआ था कि 9 मार्च 1987 की बात चली दोस्तों, 9 मार्च 1987 को पौड़ी में एक रैली आयोजित थी, तो उसमें 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया था। ठीक है ना, और उसके बाद इन्होंने 9 सितंबर को उत्तराखंड बंद का भी आयोजन किया था। ठीक, तो ये भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके अलावा भी इन्होंने एक तरीके से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया था कि भाई जो हरिद्वार है, हरिद्वार को भी उत्तराखंड के अंतर्गत शामिल किया जाए। ठीक, और इसी के बाद क्या हुआ था, ये घटना हुई थी 23 अप्रैल 1987 की। इन्होंने कहा कि भाई जो त्रिवेंद्र सिंह पंवार है, इन्होंने संसद में राज्य की मांग को लेकर संसद में एक पत्र बम फेंका। ठीक, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इसके बारे में ध्यान में रखेंगे। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरांचल परिषद का गठन कहाँ किया गया था। देखिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 7 जून 1972 को
ध्यान रखिएगा इस डेट को, 7 जून 1972। ठीक, 7 जून 1972 को दोस्तों नैनीताल में उत्तरांचल परिषद का गठन किया गया था। ठीक है ना, तो दोस्तों इसका उद्देश्य था कि वहां की समस्याओं के लिए संघर्ष करना। ठीक है ना, यानी नैनीताल की समस्याओं के लिए संघर्ष करना। ठीक, लेकिन इसके अलावा इन्होंने 1972 में दोस्तों नई दिल्ली में जो आपका वोट क्लब है, नई दिल्ली में जो वोट क्लब है वहां पर भी इन्होंने दोस्तों धरना दिया था। ठीक, तो वोट क्लब में जब इन्होंने धरना किया उसके बाद इन्होंने पुनः 1973 में दिल्ली चलो का नारा दिया। ठीक है ना, इन्होंने बोला कि भाई दिल्ली चलो। ठीक है ना, और उस समय पे जो चमोली के विधायक थे प्रताप सिंह नेगी, प्रताप सिंह नेगी, ठीक है ना, इनके नेतृत्व में इन्होंने दोस्तों बद्रीनाथ से वोट क्लब तक की पदयात्रा की थी। तो कहां से? बद्रीनाथ से वोट क्लब तक की। वोट क्लब कौन सा वाला वोट क्लब? दिल्ली वाला। ठीक, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि 1972 में 7 जून 1972 को नैनीताल में उत्तरांचल परिषद की स्थापना की गई थी। 1972 में ही इन्होंने दोस्तों वोट क्लब पे धरना दिया था दिल्ली में। 1973 में दोस्तों इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। चमोली के विधायक प्रताप सिंह नेगी के नेतृत्व में बद्रीनाथ से वोट क्लब यानी दिल्ली तक की इन्होंने पैदल यात्रा यानी पद यात्रा की थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसके बाद देखिए दोस्तों अगला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब किया गया था? दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 30 से 31 मई 1988, ठीक है ना, 30 से 31 मई 1988 में दोस्तों उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया था। दोस्तों सोबन सिंह जीना SSJ, ठीक है ना, सोबन सिंह जीना SSJ कैंपस अल्मोड़ा नाम सुना होगा ना दोस्तों। तो सोबन सिंह जीना की अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद का दोस्तों गठन किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बेसिक सा भी क्वेश्चन है, इसके भी आने की दोस्तों संभावना रहेगी, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, इसके बाद अगला क्वेश्चन है संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन कब किया गया? दोस्तों संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का जो गठन है दोस्तों वो किया गया था 3 अप्रैल 1994 को। ठीक है ना, 3 अप्रैल 1994 को दोस्तों बहादुर राम टमटा थे, इनके द्वारा दोस्तों संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन किया था। ठीक है ना, तो इसका उद्देश्य फिर वही था कि भाई राज्य निर्माण में सहयोग करना, तो उस संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन। ठीक है ना, तो इससे पहले की भी अगर हम बात करें दोस्तों, इससे पहले हुआ था गठन दोस्तों उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का। उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा की हम बात करें तो दोस्तों वो हुआ था 1991 में। ठीक है ना, आप इसको ध्यान में रखेंगे, जनवरी 1991 में उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का दोस्तों गठन हुआ था। वामपंथी धारा से जुड़े जो लोग थे इन्होंने उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया था। इसके बाद फिर बना दोस्तों संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा, जिसका गठन दोस्तों का हुआ 1994 में। ठीक है ना, तो 1994 3 अप्रैल 1994 को बहादुर राम टमटा, आप इसको फिर से मैं बता दे रहा हूं, बहादुर राम टमटा थे, इन्होंने संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन किया था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन, उत्तरांचल परिषद का गठन कब किया गया? अभी हमने दोस्तों डिस्कस किया था दोस्तों 7 जून 1972 को नैनीताल में उत्तरांचल परिषद का गठन किया गया था। इसके बारे में भी आप ध्यान में रखेंगे। क्यों गठन किया गया था दोस्तों? जहां की जन समस्याओं के लिए संघर्ष करना था, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुली बेगार आंदोलन के दौरान बेगार रजिस्टरों को किस नदी में बहाया गया था? दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुली बेगार प्रथा, इसके बारे में तो आपको डेफिनेटली दोस्तों एग्जाम में पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि इसके भी आने की संभावना एग्जाम में रहेगी। दोस्तों होता क्या था कि जब दोस्तों ब्रिटिश काल में जब अंग्रेज एक स्थान से दोस्तों दूसरे स्थान पर जाते थे तो रास्ते में पड़ने वाले जितने भी गांव के लोग थे ना, तो उनको दोस्तों उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनके सामान को दोस्तों पहुंचाना पड़ता था, यानी उनके सामान को ढोना पड़ता था, यानी उनको कूली का काम करना पड़ता था। ठीक है ना, तो इसके एवज में दोस्तों उनको कोई भी आपको धनराशि नहीं मिलती थी। तो होता क्या था कि जो ग्राम के प्रधान थे या ग्राम के मुखिया थे उन्होंने एक रजिस्टर बना रखा था, तो उसको क्या बोलते थे दोस्तों? बेगार रजिस्टर बोलता था। तो उस काम के बदले में दोस्तों उनको कोई भी धनराशि नहीं मिलती थी। तो इसमें काफी चीजें जैसे उनकी लगा लो, जैसे टॉयलेट सीट तक उनको उठा के, यानी कमोड है तक, वो तक उनको उठा के सर पे ले जाना पड़ता था। ठीक है ना, तो इसके खिलाफ दोस्तों बहुत पहले से आक्रोश था। तो हुआ क्या कि जो बद्रीदत्त पांडे हैं, ठीक है ना, जिनको इस आंदोलन के बाद ही दोस्तों कुर्मांचल केसरी यानी कुमाऊं केसरी की उपाधि दी गई, इनके नेतृत्व में
13-14 जनवरी 1921, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 13 से 14 जनवरी 1921 को उत्तरायणी मेला जब लगता है, 13-14 जनवरी को। और उत्तरायणी मेला कहाँ लगता है दोस्तों? बागेश्वर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो वहाँ पर इन्होंने जो ये बेगा रजिस्टर्ड थे इनको नदी में बहा दिया था, ठीक है ना। हुआ क्या था कि 13-14 जनवरी 1921 को दोस्तों उत्तरायणी मेले में बद्रीदत्त पांडे और एक थे चिरंजी लाल शाह, ठीक है ना, दो व्यक्ति थे, बद्रीदत्त पांडे और चिरंजी लाल शाह। इनके नेतृत्व में 40,000 जो आंदोलनकारी थे, या हम कह सकते हैं कुली बेगार थे, इन्होंने कह सकते हैं कि बेगार ना देने की शपथ ली। और जितने भी जो पटवारी थे, इन्होंने जितने भी रजिस्टर थे वो सरयू नदी में बहा दिए थे, ठीक है ना। तो इसी को दोस्तों क्या बोला जाता है? कुली बेगार आंदोलन बोला जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आंदोलन है दोस्तों, इसका आप ध्यान में रखेंगे। 13-14 जनवरी 1921 में दोस्तों ये आंदोलन हुआ था। और कहाँ हुआ था? बागेश्वर में। तो सरयू नदी वहाँ पर बहती है। तो सरयू नदी, वैसे तो कौन कौन सी बहती हैं? गोमती और सरयू, ठीक है ना। तो लेकिन सरयू नदी में इसको बहा दिया गया था। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। बद्रीदत्त पांडे और चिरंजी लाल शाह ये दो व्यक्ति थे, ठीक है ना। तो 40,000 लोगों ने एक तरीके से बेगार ना देने की शपथ वहाँ पर ग्रहण की थी, ठीक। तो आप इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। तो ये है दोस्तों कुली बेगार आंदोलन। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति का गठन कब किया गया? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति का गठन दोस्तों 11-12 जनवरी 1989 को दिल्ली में दोस्तों जन संघर्ष वाहिनी, उत्तराखंड जन परिषद, उत्तराखंड रक्षा मंच और युवा जनता दल ने संयुक्त रूप से मिलकर इसका गठन किया था। तो दोस्तों इसमें 4 एक तरीके से आपके जो पहले से ही जो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन थी, ये आपस में मिल गए और इन्होंने क्या किया कि उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया। तो कौन कौन थे दोस्तों? इसको आप ध्यान में रखेंगे। जन संघर्ष वाहिनी, ठीक है ना। इसके बाद थी उत्तराखंड जन परिषद, ठीक है ना। और इसके अलावा था उत्तराखंड रक्षा मंच और युवा जनता दल, ठीक है ना। तो उत्तराखंड रक्षा मंच और युवा जनता दल ने इन्होंने संयुक्त रूप से मिलकर उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति का दोस्तों गठन किया गया था। तो कब हुआ था दोस्तों? 11-12 जनवरी 1989 को। और द्वारिका प्रसाद उनियाल इसके अध्यक्ष चुने गए। ये क्वेश्चन भी दोस्तों काफी आया है। तो द्वारिका प्रसाद उनियाल, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो द्वारिका प्रसाद उनियाल दोस्तों किसके अध्यक्ष थे? उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के। तो आप इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो कि शिल्पकार सुधारिणी सभा से संबंधित है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, शिल्पकार सुधारिणी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है शिल्पकार सुधाकर्णी सभा का जो गठन है दोस्तों वो किया गया था खुशीराम के द्वारा। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है व्यक्ति ये दोस्तों। हल्दूचौड़ नैनीताल के निवासी थे। हल्दूचौड़ यहाँ पर हल्द्वानी है। तो यहाँ पर ये नैनीताल के निवासी थे दोस्तों। इन्होंने कुमाऊं के दलितों में सामाजिक चेतना के विकास के लिए बहुत ही सार्थक प्रयास किए, ठीक है ना। तो ये आर्य समाज की विचारधारा के व्यक्ति थे, ठीक है ना। तो उन्होंने दोस्तों जैसे दलित में जो भी जितनी भी कुप्रथाएं व्याप्त थी, जैसे बाल विवाह, मदिरापान, छुआछूत, तो आदि की समाप्ति के लिए दोस्तों बहुत प्रयास किए और पूरे कुमाऊं क्षेत्र में दोस्तों इन्होंने भ्रमण किया था। तो दोस्तों शिल्पकार सुधारिणी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया दोस्तों? ये किया गया था खुशीराम के द्वारा। शिल्पकार सुधाकर्णी सभा का गठन इन्होंने दोस्तों शिल्प का गठन कर दोस्तों इन्होंने क्या किया था कि जो शिल्प विद्यालय हैं उनका इन्होंने संचालन किया था, ठीक है ना। और दलितों को हम कह सकते हैं कि भाई शिल्पकार नाम प्रदान करने में भी दोस्तों ये अग्रणी रहे थे। वैसे तो देखा जाए तो 1911 में कौन थे दोस्तों? अभी हमने डिस्कस किया था मुंशी हरिप्रसाद टमटा। इन्होंने देखा जाए तो शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन जो दलितें हैं, दलितों को शिल्पकार शब्द या हम कह सकते हैं कि दलितों को शिल्पकार का नाम प्रदान करने में दोस्तों ये इन्होंने भी काफ़ी भूमिका निभाई थी। आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो ये काफ़ी चीज़ें इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिए। शिल्पकार सुधारिणी सभा का गठन दोस्तों किसने किया था? खुशीराम ने, ठीक। आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक।
इसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट आंदोलन है जिसका नाम है दोस्तों पानी राखो आंदोलन। कहाँ पर चलाया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पानी राखो आंदोलन, देखिए दोस्तों उत्तराखंड का प्रमुख वन आंदोलन से दोस्तों संबंध है। तो 80 के दशक में दोस्तों, 80 के दशक के मध्य में उफरैन खाल पौड़ी, ठीक है ना, उफरैन खाल पौड़ी, आप इसको ध्यान में रखिए, कभी सीधे सीधे यही नाम आ जाता है, उफरै खाल पौड़ी, ठीक है ना, उफरै खाल पौड़ी यानी पौड़ी गढ़वाल में दोस्तों युवाओं द्वारा पानी की कमी को दूर करने के लिए दोस्तों यह आंदोलन चलाया गया था और ये काफ़ी सफल भी रहता, ठीक है ना। तो हुआ क्या था कि दोस्तों जो पानी की कमी से जो बंजर हो रहे सीढ़ीदार पहाड़ी थे उनमें क्या हुआ था दोस्तों कि पानी की वहां पर कमी हो गई थी। तो दोस्तों वहां पर खेतों में दोबारा से क्या हो गई थी, हरियाली आ गई थी, ठीक है ना। और देखा जाए तो जो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से दोस्तों जो हमारे जो पहाड़ हैं जो कि बिल्कुल पेड़ विहीन हो गए थे, तो वहां पर भी दोस्तों फिर से दोबारा घने जंगल बस गए थे, ठीक है ना। तो इस आंदोलन के सूत्रधार, ये भी पूछा जाता है दोस्तों, तो इस आंदोलन के सूत्रधार थे दोस्तों उफरैन खाल पौड़ी में एक शिक्षक थे जिनका नाम है सच्चिदानंद भारती। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों सच्चिदानंद, इसको तो आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है, सच्चिदानंद भारती। तो दोस्तों सच्चिदानंद भारती का संबंध सीधे सीधे से किससे है? पानी राखो आंदोलन से संबंधित है दोस्तों, जिन्होंने दूधातौली लोक विकास स्थान, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन्होंने दूधातौली लोक विकास संस्थान का भी गठन किया था, ठीक है ना। और इस क्षेत्र में दोस्तों इन्होंने जन जागरण और सरकारी अधिकारियों पर एक तरीके से दबाव बनाकर वनों की अंधाधुंध कटाई को रोका था या उसको समाप्त किया था, ठीक है ना। तो इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीजें देखिए दोस्तों आपके मतलब एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। पानी राखो आंदोलन, पानी राखो आंदोलन से काफ़ी सारे क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं, ठीक है ना। तो कब हुआ था दोस्तों ये? 80 के दशक के मध्य में, ठीक है ना। तो हम बात करें अगर 80 के दशक के मध्य की, तो ये अराउंड पे ये हुआ होगा, देखिए दोस्तों 70 से 80 के बीच में ये हुआ है। और कहाँ हुआ है? उफरैन खाल पौड़ी गढ़वाल से युवाओं के द्वारा पानी की कमी को दूर करने के लिए चलाया गया आंदोलन है। और इसके जो सूत्रधार है वो कौन है? सच्चिदानंद भारती, जो कि उफरैन खाल पौड़ी में एक शिक्षक थे, ठीक है ना। और दूधातोली विकास संस्थान का भी गठन इन्होंने दोस्तों किया था, इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो आप ये आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आंदोलन दोस्तों चीनो झपटो आंदोलन। देखिए दोस्तों उस समय पर की बात करें दोस्तों 1998 की दोस्तों अगर हम बात करें तो 1998 में दोस्तों जो गांव की जनता है दोस्तों वो क्या करना चाहती थी, गांवों में या हम कह सकते हैं सॉरी वनों में परंपरागत हक अपना जताना चाहती थी, ठीक है ना। तो दोस्तों जितने भी आपके जो रैणी गांव हैं या लाता गांव है या तोलमा गांव है, तो ये जो इनकी जनता थी इन्होंने दोस्तों इन्होंने कहा कि भाई जो वन है वन में हमारा परंपरागत हक है, ठीक है ना। तो इन्होंने इसके चलते नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में एक तरीके से धरना दे दिया, ठीक है ना। धरना दे दिया, कैसे दे दिया? इन्होंने कहा कि भाई ये जो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है इसका प्रबंधन हमें सौंपा जाए, यानी हम ग्रामीणों को सौंपा जाए, ठीक है ना। तो 21 जून 1998, आप इसको ध्यान में रखेंगे, कब? 21 जून 1998 को, ठीक, इन्होंने एक तरीके से नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में धरना दे दिया। क्यों दे दिया? इन्होंने बोला कि भाई वन में हमारा परंपरागत हक है और इसको बहाल किया जाए, और ये जो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है इसका प्रबंधन हमें दिया जाए, ठीक है ना। तो एक तरीके से देखा जाए तो कौन कौन से गांव थे दोस्तों? रैणी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नाम, रैणी गांव, और दूसरा था लाता, ठीक है, रैणी, लाता और तोलमा। तो रैणी, लाता और तोलमा गांव ने 21 जून 1998 को नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में धरना प्रारंभ कर दिया, ठीक है ना। और इसके बाद क्या हुआ कि भाई इसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि 21 जून के बाद 15 जुलाई को भी जो समीपवर्ती गांव के जो लोग थे वो भी पालतू जानवरों के संग अपने नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में घुस गए थे। तो इसीलिए इसको दोस्तों क्या बोला जाता है? छीनो झपटो आंदोलन बोला जाता है, ठीक है ना। तो 21 जून 1998 को है दोस्तों, ये किससे है? गांवों की जनता द्वारा वनों पर परंपरागत हक के बहाली से संबंधित है, ठीक है ना। आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था दोस्तों। ये क्वेश्चन है, पर्वतीय विकास जन समिति का गठन 1950 में किस स्थान में किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों दिल्ली। ठीक है ना, अभी हमने बताया था दोस्तों 1950 में कांगड़ा से अल्मोड़ा तक एक हिमालय राज्य की स्थापना के लिए पर्वतीय विकास जन समिति का दोस्तों गठन नई दिल्ली में किया गया था 1950 में। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, इसके बाद अगला बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन है, जो कि दोस्तों फिर से एक वन आंदोलन है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रक्षा सूत्र आंदोलन की शुरुआत किस क्षेत्र से हुई थी? तो दोस्तों रक्षा सूत्र की शुरुआत दोस्तों यह आपके एक बार हम दोस्तों पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जो रक्षा सूत्र आंदोलन है वो क्या है दोस्तों। वृक्ष पर दोस्तों रक्षा सूत्र बांधकर उसकी रक्षा का संकल्प लेना इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, यानी कि दोस्तों वृक्षों की कटाई को रोकना। ठीक है ना, तो दोस्तों यह 1994 में देखा जाए तो टिहरी के भिलंगना क्षेत्र से दोस्तों यह स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना, आप इसको ध्यान में रखेंगे, भिलंगना क्षेत्र टिहरी से दोस्तों यह स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1994 में। ठीक है ना, तो 1994 से दोस्तों भिलंगना क्षेत्र टिहरी से दोस्तों यह आंदोलन स्टार्ट हुआ था। इस आंदोलन का दोस्तों क्या था, मुख्य कारण क्या था दोस्तों, कि उस समय पे जो तत्कालीन सरकार थी उत्तर प्रदेश की, उनके वन विभाग के द्वारा जो दोस्तों उस समय पर जो ऊंचाई पे लगे जो आपके वृक्ष होते हैं उनकी कटाई पर जो प्रतिबंध है वो हटा दिया गया था। ठीक है ना, तो इससे होना क्या था, इससे वृक्ष की अंधाधुंध कटाई होनी थी। ठीक है ना, होता क्या है कि जैसे आपके ऊंचाई पर स्थित जो पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं दोस्तों, उनकी कटाई पर हमेशा से प्रतिबंध लगाया जाता है वन विभाग द्वारा। ठीक है ना, लेकिन उस समय उत्तर प्रदेश वन विभाग ने उनकी कटाई पर प्रतिबंध हटा दिया गया था। तो दोस्तों 2500 ऐसे वृक्ष को चिन्हित कर दिया गया था कि जिनको काटने की अनुमति पहले ही दे दी गई थी। ठीक है ना, लेकिन इससे पहले कि इसको काटा जाता तो कुछ गांव के लोग थे, इन गांव के मैं नाम लिख देता हूं। एक था डालगांव, ठीक है, एक था खवाड़ा, डालगांव, खवाड़ा, भेटी, ठीक, इसके अलावा एक था भिगुन। ठीक, तो ये गांव थे दोस्तों, कौन कौन से थे? डालगांव, खवाड़ा, भेटी, भिगुन। ये आपके जो गांव की सैकड़े जो महिलाएं थी, इन्होंने इस आंदोलन को छेड़ दिया और जितने भी जो चिन्ह वाले जो वृक्ष थे उन पे रक्षा सूत्र बांध दिया। ठीक है ना, तो हुआ क्या कि जो ये तत्कालिक तौर पे वृक्षों का कटाव रुक गया। ठीक है ना, तो आज तक दोस्तों ये जो रयाला के जंगल हैं ये वृक्ष चिन्ह के बावजूद भी आज तक दोस्तों सुरक्षित है और इसका प्रभाव दोस्तों उत्तरकाशी तक भी रहा। ठीक, तो ये रक्षा जो सूत्र आंदोलन है एक तरीके से आपके वृक्ष की रक्षा से संबंधित है। ठीक है ना, तो वृक्ष की रक्षा कैसे की? भिलंगना क्षेत्र की महिलाओं ने पेड़ पर रक्षा सूत्र बांध दिया। कब से स्टार्ट हुआ दोस्तों? 1994 में टिहरी के भिलंगना क्षेत्र से। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिल्ली रैली में जा रहे आंदोलनकारियों पर पुलिस ने अमानवीय अत्याचार किए जिसे क्रूर शासक की क्रूर साजिश भी कहा जाता है। यह घटना है, देखिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट घटना है। दिल्ली रैली पर जा रहे जो दोस्तों आंदोलनकारी थे उन पर दोस्तों मुजफ्फरनगर में गोलियां चलाई गई थी 1 से 2 अक्टूबर के बीच में 1994 की दोस्तों ये बात है। तो ये दोस्तों किसकी बात है? मुजफ्फर कांड की यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है। तो दोस्तों मुजफ्फर कांड के बारे में आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो दोस्तों जो 2 अक्टूबर को दिल्ली रैली में आंदोलनकारी आपके भाग लेने जा रहे थे तो उनके संग दोस्तों अमानवीय अत्याचार किए गए पुलिस द्वारा। उन आंदोलनकारियों पर दोस्तों मुजफ्फरनगर में गोलियां चलाई गई थी जिसको कि मुजफ्फरनगर कांड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे दोस्तों क्रूर शासक की क्रूर साजिश के नाम से भी जाना जाता है। तो पूरे इस कथन से दोस्तों इसकी पूरे विश्व भर में निंदा हुई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्रूर शासक की क्रूर साजिश किस कांड को बोला जाता है? तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है दोस्तों, कौन सा है? मुजफ्फरनगर कांड 1 से 2 अक्टूबर 1994। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोटा खर्रा आंदोलन का संबंध किससे है दोस्तों? कोटा खर्रा आंदोलन का दोस्तों संबंध था दोस्तों सीलिंग कानून से। ठीक है ना दोस्तों, तो स्वतंत्रता के बाद दोस्तों किसान संगठनों के नेतृत्व में चले इस आंदोलन का दोस्तों उद्देश्य था कि जो राज्य के तराई क्षेत्र में सीलिंग कानून को लागू करना। ठीक है ना, जिससे कि दोस्तों भूमिहीन और किसानों को भूमि वितरित हो सके। ठीक है ना, तो जितने भी आपके भूमिहीन किसान थे उनको आपकी वितरित
भूमि को वितरित किया जा सके। तो ये किससे पॉसिबल था दोस्तों? सीलिंग कानून से हो सकता था, ठीक है ना। तो तराई क्षेत्र में दोस्तों सीलिंग कानून लागू करने से संबंधित था। कोटा खर्रा आंदोलन इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, कनकटा बैल बनाम भ्रष्टाचार आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ? देखिए दोस्तों, कनकटा बैल को, हाँ, ये किससे संबंधित है? क्वेश्चन ये भी आ जाता है दोस्तों, भ्रष्टाचार आंदोलन से दोस्तों ये संबंधित है। तो यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं भ्रष्टाचार से दोस्तों ये संबंधित है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये हुआ था दोस्तों अल्मोड़ा के बडियार रैत यानी लमगड़ा गांव से दोस्तों यह स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। तो अल्मोड़ा में बडियार रैत नामक जो गांव है दोस्तों, लमगड़ा में स्थित है, यहाँ पर दोस्तों यह आंदोलन स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। तो उस समय पे होता क्या था दोस्तों, एक बैल के दोनों कानों में फुल्ली लगाकर ऋण लिया गया था, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या था कि भाई जैसे कि बाद में बैल के क्या किया, जो दोनों कान काटकर उसको 2 बार मरा घोषित करके बीमा की धनराशि दोस्तों इसमें हड़प ली जाती थी, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते थे दोस्तों, कनकटा आंदोलन बोला जाता था, ठीक है ना, या कनकटा बैल आंदोलन बोलते थे, ठीक है। तो जो उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था ना, तो उसने क्या किया कि ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई और भ्रष्टाचार के प्रतीक के रूप में उन्होंने क्या किया, कनकटे बैल को अल्मोड़ा, नैनीताल सहित अल्मोड़ा उत्तराखंड के कई सारे जनपदों में दोस्तों इन्होंने घुमाया, ठीक है ना। और बैल को इन्होंने दिल्ली तक ले गए ताकि ये भ्रष्टाचार को उजागर किया जा सके, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या था, समझ में आ गया ना दोस्तों, कि बैल के क्या करते थे दोस्तों, एक दोनों कानों में फुल्ली लगा दे देते थे, ठीक है ना, और उस पर ऋण ले लेते थे। और फिर उसके बाद क्या होता था कि जैसे सपोज करो बैल के क्या किया, कान काट दिए, ठीक है ना, उसके बाद उसको एक, हम कह सकते हैं कि एक बार कान दिखाया तो उसको 2 बार मरा घोषित करके दोस्तों क्या कर लेते थे, बीमा की धनराशि को हड़प लेते थे। तो उसको क्या बोलते थे दोस्तों, कनकटा बैल बोला जाता था, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये आंदोलन है जो कि भ्रष्टाचार से रिलेटेड था, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डुंगी पैंतोली आंदोलन कहाँ पर हुआ? देखिए दोस्तों, डुंगी पैंतोली आंदोलन दोस्तों चमोली जनपद के डुंगी पैंतोली में बाज का जंगल काटे जाने के विरोध में जनता के द्वारा दोस्तों किया गया था, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों, कहाँ से स्टार्ट हुआ था दोस्तों, चमोली में, ठीक है ना। तो जो भी आपके जो बाज के वृक्ष हैं, तो बाज के या जंगल है, उनको काटे जाने के विरुद्ध में दोस्तों यह आंदोलन किया गया था, ठीक है ना। तो इसमें जो बाज के जंगल थे दोस्तों, सरकार ने क्या किया था, इसको उद्यान विभाग को उस समय पे हस्तांतरित कर दिया था। तो उसके बाद जब महिलाओं ने विरोध किया तो सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। तो डुंगी पैंतोली आंदोलन कहाँ से दोस्तों, चमोली से स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बाद देखिए दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन की शुरुआत दोस्तों कब की गई? दोस्तों चिपको आंदोलन इतना वर्ल्ड फेमस आंदोलन है, आपको सभी को इसके बारे में पता होगा दोस्तों। यह दोस्तों आंदोलन रैणी गांव से स्टार्ट हुआ था, जहां पर अभी इस समय पर एक विशालकाय बाढ़ भी आई थी, अभी आपको पता होगा। जो ऋषि गंगा डैम की जो बाढ़ आई थी वो आपने देखा होगा कि उसमें रैणी गांव का भी नाम आया था। रैणी गांव में सबसे ज़्यादा क्षति वहां पर पहुंची है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो रैणी गांव से दोस्तों ये स्टार्ट हुआ था। इसमें आंदोलन की दोस्तों ये शुरुआत हुई थी 1974 में, ठीक है ना। हुआ क्या था दोस्तों, 1972 से वनों की अंधाधुंध और अवैध कटाई को किया जा रही थी, ठीक है ना। मतलब 1972 से वनों की अंधाधुंध और अवैध कटाई दोस्तों हो रही थी, ठीक है ना। तो उसके बाद 1974 में दोस्तों चमोली जिले में गोपेश्वर नामक स्थान पे जो 23 वर्षीय विधवा थी, उनका नाम था गौरा देवी, ठीक है ना, जिसको कि हम आज के नाम जमाने में चिपको वुमन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने इस आंदोलन की दोस्तों शुरुआत की गई थी। तो इस आंदोलन के तहत वृक्षों के सुरक्षा का जो हम कह सकते हैं उत्तरदायित्व है दोस्तों, ग्रामीणों के द्वारा लिया गया या महिलाओं के द्वारा लिया गया दोस्तों। तो इसमें दोस्तों इन्होंने क्या किया कि वृक्षों को पकड़कर चिपक जाया करते थे। जैसे ही दोस्तों इसमें जो आपके जो आपके पेड़ काटने वाले आते थे, जो भी आते थे, वन विभाग के कर्मचारी जो भी आते थे, तो इसमें क्या होता था कि वृक्षों को पकड़कर उनसे चिपक जाया जाता था। तो इसीलिए इसका नाम दोस्तों क्या पड़ा, चिपको आंदोलन पड़ा, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1977 में इसमें महिलाओं ने एक नारा भी दिया था दोस्तों, काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। वो था क्या है,
इस जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट नारा दिया गया था, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि चिपको आंदोलन दोस्तों 1974 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। आप इसको ध्यान में रखेंगे। रैनी से आपका दोस्तों यह स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, जो आपकी चमोली जिले के गोपेश्वर नामक स्थान पे 23 वर्षीय विधवा महिला थी, महिला गौरा देवी, ठीक है ना। तो इन्होंने यह आंदोलन दोस्तों स्टार्ट किया था, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक। तो इसके बारे में अगर हम और भी बातें करें तो दोस्तों इसको आंदोलन को, या हम कह सकते हैं इस आंदोलन के को अपने शिखर में पहुंचाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है ना। तो बहुगुणा जी के बारे में अगर बात करें दोस्तों, जो सुंदरलाल बहुगुणा हैं, इन्होंने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा भी दिया था, ठीक है ना। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा दिया गया था। मशहूर पर्यावरणविद थे, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और जो चंडी प्रसाद भट्ट हैं, जो कि चमोली से बिलोंग करते हैं, उनको 1981 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया है। तो इस फैक्ट्स को भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो कब से हुआ था दोस्तों? 1974 से, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वन आंदोलन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसका नाम है रवाई आंदोलन। देखिए दोस्तों, रवाई आंदोलन को अन्य किस नाम से देखिए दोस्तों जाना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको दोस्तों तिलाड़ी आंदोलन के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों रवाई आंदोलन की दोस्तों, तो स्वतंत्रता से पूर्व जो टिहरी राज्य में जो राजा नरेंद्र शाह थे, ठीक है ना, नरेंद्र शाह, इसको ध्यान में रखेंगे, इनका नाम नरेंद्र शाह, ठीक, नरेंद्र शाह, ठीक। इसके समय पे एक नया वन कानून बना था। तो इस कानून पे क्या था कि जो दोस्तों किसानों की जो भूमि है उसको भी वन भूमि में शामिल कर दिया गया, ठीक है ना। तो इसके खिलाफ दोस्तों जो रवाई की जनता है, उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया कि भाई एक आजाद पंचायत की स्थापना की, या उसकी एक घोषणा की। तो इसमें 30 मई, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, 30 मई 1930 को, ठीक है ना, 30 मई 1930 को दीवान चक्रधर जुयाल की आज्ञा से सेना ने आंदोलन पर गोली चला दी, ठीक है ना। आंदोलनकारियों पर क्या कर दी थी दोस्तों, इन्होंने गोली चढ़ा दी, जिससे कई किसान शहीद हो गए, ठीक। तो आज भी इस क्षेत्र में 30 मई को दोस्तों क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है, और इसको तिलाड़ी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये दोस्तों रवाई आंदोलन, यानी कि तिलाड़ी में स्टार्ट हुआ था दोस्तों, कहाँ, टिहरी में, ठीक। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि उस समय पर जब आज़ाद पंचायत की घोषणा करके इन्होंने रियासत के खिलाफ विद्रोह शुरू किया, तो इस आंदोलन में दोस्तों 30 मई 1930 को दीवान चक्रधर जुयाल की आज्ञा से सेना ने आंदोलनकारियों पर गोली चला दी थी, ठीक है ना, जिससे कि सैकड़ों जो किसान थे वो आपके शहीद हो गए थे, ठीक है ना। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो इस आधार पे जो दीवान चक्रधर जुयाल हैं, इनको एक उपाधि दी गई है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि दीवान चक्रधर जुयाल को किस नाम से जाना जाता है, आप सर्च करके मुझे बताइए, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रजातंत्रात्मक शासन की मांग को लेकर टिहरी रियासत में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? इसकी स्थापना दोस्तों श्रीदेव सुमन, काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं दोस्तों उत्तराखंड में, कौन नहीं जानता इनको। देखिए दोस्तों, 23 जनवरी 1939 को दोस्तों देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना श्रीदेव सुमन द्वारा दोस्तों की गई थी। श्रीदेव सुमन काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इनसे संबंधित आपको काफ़ी चीज़ें देखिए दोस्तों ध्यान में रखने की जरूरत है दोस्तों। इन्होंने दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना भी की थी दोस्तों। वो कब की थी? 1938 में, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। इसके अलावा जिसको बाद में हिमालय सेवा संघ का भी नाम दिया गया था, ठीक है ना। तो 5 से 6 मई को श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित कांग्रेस पार्टी के सम्मेलन में दोस्तों इन्होंने उत्तराखंड के लिए एक पृथक प्रशासनिक व्यवस्था का प्रस्ताव भी रखा था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दोस्तों गणदेश सेवा संघ और हिमालय सेवा संघ, इसको भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और
इसके अलावा देखिए दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमें ध्यान में रखने की बात है कि दोस्तों ये जब आपके जेल गए थे, ठीक है ना, तो जब इनको राजद्रोह का मुकदमा दोस्तों इनमें चलाया गया, तो राजद्रोह के में इनको जब चलाया गया था दोस्तों इन पे राजद्रोह का मुकदमा, तो 3 मई 1939 से 3 मई 1939 से इन्होंने दोस्तों ऐतिहासिक आमरण अनशन प्रारंभ किया था, और यानी हम कह सकते हैं भूख हड़ताल इन्होंने अपनी प्रारंभ की थी। उसके बाद 84 दिन बाद इनकी डेथ हो गई थी। भूख हड़ताल के पश्चात ये शहीद हो गए थे। तो शहीद की भी आपको डेट याद रखनी है, 25 जुलाई 1939, ठीक है ना। तो आपने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहला था इनका दोस्तों क्या है, टिहरी राज्य प्रजामंडल, जो कि है 23 जनवरी 1939। इसके अलावा आपने ध्यान में रखना है दोस्तों क्या, गणदेश सेवा संघ, जो कि है 1938, जिसको कि बाद में हिमालय सेवा संघ आपका नाम दे दिया गया। ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा कब इनकी डेथ हुई और इन्होंने कब जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया, 25 जुलाई 1944 को इनकी डेथ हो गई थी भूख हड़ताल के पश्चात, ठीक है ना। और इसके अलावा 3 मई 1944 से इन्होंने अपना ऐतिहासिक आमरण अनशन प्रारंभ किया। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पृथक उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। देखिए दोस्तों, पृथक राज्य की मांग हेतु शांतिपूर्वक रैली में शामिल आंदोलनकारियों पर खटीमा में पुलिस ने गोली कब चलाई। देखिए दोस्तों, खटीमा कांड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1 सितंबर को दोस्तों पृथक राज्य की मांग हेतु शांतिपूर्वक रैली में शामिल होने वाले जो आंदोलनकारी थे, उसमें खटीमा की पुलिस ने गोलियां चलाई थी, जिसमें दोस्तों 7 लोग मारे गए थे, ठीक है ना। इसके तुरंत बाद देखिए दोस्तों क्या हुआ कि 2 सितंबर को मसूरी में पुलिस ने आंदोलनकारियों पर फिर से गोलियां चलाई, जिसमें कि 8 लोग मारे गए, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान में रखना है कि इसमें 2 महिलाएं भी मारी गई थी। उनका नाम था हंसा धनाई और बेलमती चौहान, ठीक। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी दिन दोस्तों क्या हुआ था कि पौड़ी में विशाल रैली का भी आयोजन हुआ था। तो आपने ये सारे पॉइंट इसमें ध्यान रखने हैं। तो मसूरी कांड दोस्तों कब हुआ, 1 सितंबर के जस्ट बाद, यानी कब हुआ, 2 सितंबर को। तो 1 सितंबर को खटीमा कांड और 2 सितंबर को आपका मसूरी कांड, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब किया गया था। अभी मैंने आपको बताया था, एक पर्वतीय विकास जन समिति है, एक है पर्वतीय राज्य परिषद, ठीक है ना। ठीक, तो पर्वतीय राज्य परिषद का दोस्तों कब गठन हुआ था दोस्तों, पर्वतीय राज्य परिषद का दोस्तों गठन हुआ था 24-25 जून को 1967 में, ठीक है ना। 24-25 जून 1967 में दोस्तों इसका गठन हुआ था। रामनगर में एक वृहद जनसभा हुई थी, जिसमें एक पृथक प्रशासनिक इकाई के गठन का दोस्तों प्रस्ताव किया गया था, यानी प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है ना। तो इसके क्रियान्वयन हेतु दोस्तों दया कृष्ण पांडे, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे, दया कृष्ण पांडे की अध्यक्षता में दोस्तों पर्वतीय राज्य परिषद का दोस्तों गठन किया गया था। तो फिर से वही चीज है कि परिषद ने दोस्तों क्या किया था कि पृथक पर्वतीय राज्य की मांग को आंदोलन के रूप में बदलने का काम किया था। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पर्वतीय राज्य परिषद, दया कृष्ण पांडे की अध्यक्षता में दोस्तों इसका गठन किया गया था 25 जून 1967 में रामनगर में। आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद अगला, मुजफ्फरनगर हत्याकांड दोस्तों कब हुआ था। अभी हमने इसके बारे में दोस्तों डिस्कस किया था कि जब 2 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित रैली में भाग लेने वाले जो आंदोलनकारी थे, उन पर मुजफ्फरनगर में दोस्तों गोलियां चलाई गई थी। कब चलाई गई थी, 2 अक्टूबर 1994 में, और महिलाओं के संग अभद्रता भी की गई थी। तो दोस्तों इसको क्या बोला गया था, क्रूर शासक की क्रूर नीति। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। तो मुजफ्फरनगर हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों, 2 अक्टूबर 1994 को। इसके बाद गढ़वाल जागृत संस्था की स्थापना दोस्तों कब की गई थी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो गढ़वाल जागृत संस्था है, इसकी स्थापना दोस्तों 1939 में की गई थी। तो इसका पहला ऑप्शन राइट है। गढ़वाल जागृत संस्था दोस्तों कांग्रेस में के द्वारा पौड़ी में राजनीतिक सम्मेलन में पर्वतीय लोगों की मांग न मानने पर गढ़वाल जागृत संस्था का दोस्तों गठन किया गया था, ठीक है ना। तो इसमें कौन थे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, गढ़वाल जागृत संस्था के दोस्तों कि इसका प्रमुख के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो कौन थे, एक थे प्रताप सिंह नेगी और दूसरे थे उमानंद बर्थवाल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, गढ़वाल जागृत संस्था में इनका काफ़ी नाम आता है, ठीक है ना। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्तों कि क्या है कि गढ़वाल जागृत संस्था का गठन कब किया गया था। एक तो 1939 को किया गया था दोस्तों कांग्रेस द्वारा, ठीक है ना, पौड़ी में राजनीतिक सम्मेलन में पर्वतीय लोगों की मांग न मानने पर, ठीक है ना। और इसके बाद
दूसरा कि इसके मतलब इसके गठन के मतलब में कौन थे, मतलब इसका गठन किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों कौन थे, प्रताप सिंह नेगी और उमानंद बर्थवाल इस संस्था के दोस्तों प्रमुख थे, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये है उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा नामक संगठन कब बनाया गया। अभी दोस्तों हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा नामक संगठन दोस्तों क्या किया गया था, 1991 को दोस्तों ये बनाया गया था। जनवरी 1991 को वामपंथी धारा से जुड़े हुए लोगों ने दोस्तों उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, श्रीदेव सुमन ने गणदेश सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। अभी हमने दोस्तों इसके बारे में डिस्कस किया था दोस्तों कि श्रीदेव सुमन द्वारा गणदेश सेवा संघ की जो स्थापना है 1938 में की गई थी, जिसे कि बाद में दोस्तों क्या नाम दिया गया था, हिमालय सेवा संघ का नाम दिया गया था दोस्तों। तो इसकी जो स्थापना थी दोस्तों कहाँ की गई थी, दिल्ली में की गई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों यह क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि दोस्तों थे उत्तराखंड आंदोलन पर आधारित। उत्तराखंड पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन, वन आंदोलन और कुली बेगार और चिपको आंदोलन यानी कि जो मिसलेनियस आंदोलन है उस पर ये आधारित थे। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी अच्छी है, मतलब आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है और काफ़ी डिफरेंट चीज़ें इसमें आपको बताई गई है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब मेरे नज़रिए से तो ठीक है, आपके नज़रिए से कैसी है आप ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई गलती होगी तो कमेंट सेक्शन पे भी कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरा हमेशा से दोस्तों यही ध्येय रहा है कि जो भी मैं कार्य करूं वो छात्र हित में हो। तो अगर आप मेरे अंदर भी कोई अगर गलती है तो अगर आप उसमें सुधारते हैं तो वो मुझे भी मतलब एक तरीके से अपनी जो भी शिक्षण प्रक्रिया है या आपकी क्या कहते हैं अपना कार्य है उसको एफिशिएंट बनाने में दोस्तों मुझे भी मदद मिलेगी, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि शिक्षण आपकी कैसी है, आपकी शिक्षा क्या है, द्विवाही प्रक्रिया है। आप हमसे भी सीखते हैं और हम आपसे भी कई सारी चीज़ें सीखते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।